गाइज, क्या आपको भी एक्टिव से पैसिव बनाना मुश्किल लगता है? तो अब से नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने से आसान टॉपिक तो कुछ है ही नहीं। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो बस आप यही बोलेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने से आसान तो कुछ और है ही नहीं। सिर्फ कुछ सेकेंड्स की ही ट्रिक है। इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंसेज होते हैं, उनमें से 4 टेंसेज के तो पैसिव बनते ही नहीं। अब बचा 8 टेंस, जिनका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टेंस नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और 15 मिनट में पूरे टेंसेस सीखिए, क्योंकि बिना टेंस सीखे आप एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं सीख सकते। तो हे गाइस, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कंचन राउत को। चलिए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस की जरूरत कहाँ पड़ती है? नंबर 1, जब ध्यान क्रिया की ओर खींचना हो। नंबर 2, जब ये ना पता हो कि कर्ता कौन है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए पैसिव वॉइस को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वह अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती है। शी लव्स हर कैट वेरी मच। पैसिव वॉइस, हर कैट इज लव्ड बाय हर वेरी मच। उसे सेब पसंद है। She likes apples. Passive voice, apples are liked by her. लड़का चित्र बनाता है। The boy makes the picture. Passive voice, the picture is made by the boy. एक्टिव से पैसिव बनाने के दौरान हमेशा इस बात को याद रखना, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में बदलता है तो उनके रूप भी बदलते हैं, जैसे कि सी हर में, वी अस में, दे देम में, ही हिम में, आई मी में हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। उसने एक पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर। पैसिव वॉइस, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। गायक ने गीत प्रस्तुत किया। द सिंगर परफॉर्म्ड द सॉन्ग। पैसिव वॉइस, द सॉन्ग वाज परफॉर्म्ड बाय द सिंगर। उसने मुझे कल एक किताब दी। ही गेव मी अ बुक यस्टरडे। पैसिव वॉइस, A book was given by him yesterday. स्ट्रक्चर के हिसाब से चलोगे तो आज के बाद आप कभी एक्टिव से पैसिव बनाना भूल ही नहीं पाओगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। I will see you in the morning. पैसिव वॉइस, you will be seen by me in the morning. वह आज एक गाना गाएगा। He will sing a song today. Passive voice, a song will be sung by him today. वैसे इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव तो बहुत आसान था और आपने बना भी लिया। वे आज फाइनल मैच जीतेंगे। They will win the final match today. Passive voice, the final match will be won by them today. अब चलते हैं हम कुछ डिफिकल्ट ट्रांसलेशन की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैं विभिन्न विषयों पर लेख लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स आर बीइंग रिटन बाय मी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। वह कॉफी पी रही है। शी इज ड्रिंकिंग कॉफी। पैसिव वॉइस, कॉफी इज बीइंग ड्रंक बाय हर। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव वॉइस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। जिन भी सेंटेंसेस में आपको कंटिन्यूअस टेंस दिखे वहां बिंग घुसा देना, सारा झमेला ही खत्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मेरी माँ रसोई साफ कर रही थी। माय मदर वाज क्लीनिंग द किचन। पैसिव वॉइस, द किचन वाज बीइंग क्लीन्ड बाय माय मदर। वह सो रही थी जबकि बच्चे खेल रहे थे। शी वाज स्लीपिंग व्हाइल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। Passive voice, the children were being played while she was sleeping. यहाँ हमने by का यूज नहीं किया। कभी कभी अगर ऑब्जेक्ट उतना जरूरी ना हो तो हम by का यूज नहीं करते। वह अपनी बहन के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। He was playing a board game with his sister. Passive voice, a board game was being played by him with his sister. एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसने एक नई पोशाक पहनी है। शी हैज वॉर्न अ न्यू ड्रेस। पैसिव वॉइस,
A new dress has been worn by her. उन्होंने किराने का सामान खरीदा है. They have bought groceries. Passive voice. Groceries have been bought by them. आपने हर एग्जाम्पल्स में देखा ना दोस्तों, एक्टिव टू पैसिव बनाने के दौरान वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है. उन्होंने शतरंज खेला है. They have played chess. Passive voice. Chess has been played by them. एक बात हमेशा याद रखना, जहां परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आए तहां बीन घुसा देना. पास्ट परफेक्ट टेंस. पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. उसने सारे स्नैक्स खा लिए थे. He had eaten all the snacks. Passive voice. All the snacks had been eaten by him. मैंने कल कार चलाई थी. I had driven a car yesterday. Passive voice. A car had been driven by me yesterday. एक्टिव से पैसिव बनाने के दौरान अगर टाइम आए तो हमेशा टाइम को लास्ट में ही रखना. हमने सारा पैसा खर्च कर दिया. We had spent all the money. Passive voice. All the money had been spent by us. जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका रूप भी चेंज होता है. जैसे I me में, we us में, they them में, she her में, he him में. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस shall have, will have प्लस been प्लस verb 3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट. हम सभी सबक सीख चुके होंगे. We will have learned all the lessons. Passive voice. All the lessons will have learned by us. मेरे दोस्तों ने मेरा समर्थन किया होगा. My friends will have supported me. Passive voice. I shall have been supported by my friends. मैंने सारा काम नहीं किया होगा. I will not have done all the work. Passive voice. All the work will not have been done by me. अब मैं आपको कुछ टेस्ट पेपर देती हूँ जिनका पैसिव वॉइस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. जल्दी से सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करो. मैं हर आंसर का रिप्लाई दूंगी, तो जल्दी से कमेंट करो. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.